नाज़रीन मोहतरम, 28 मई 1998 पाकिस्तान की तरफ से किए गए तारीखी एटमी तजुर्बात की याद में 28 मई को यौम तकदीर मनाया जाता है। उस दिन भारत के एटमी धमाकों का जवाब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके चागी में 5 एटमी धमाके करके दिया था और लोगों को बस 28 मई याद है और यही याद है कि पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे, मगर कोई भी ये नहीं जानता कि यह काम पाया तकमील तक कैसे पहुंचा था। इस सारे मिशन का सेहरा एक ऐसे ऑपरेशन के सर जाता है जिसे कुछ लोग जो जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि अगर मिशन बेदार न शुरू किया जाता तो पाकिस्तान कभी भी एटमी ताकत न बन पाता। और इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये हिसास मिशन बेदार था क्या और उसे कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान का इंतहाई हिसास मिशन बेदार क्या था? ऑपरेशन बेदार 98 पाकिस्तान के एटमी धमाकों से पहले पाकिस्तानी हवाई हदूद की मुसलसल निगरानी को ऑपरेशन बेदार का नाम दिया गया, जिसमें चारों जानिब निगरानी के लिए 4 सेक्टर तश्कील दिए गए, जिन्हें इस्लामाबाद, पेशावर, सरगोदा, कोयटा और कराची से कंट्रोल किया जा रहा था। नंबर 6 स्क्वाड्रन जो कि C-130 हथियारों से लैस था, जिसका काम सामान पहुंचाना था, उस स्क्वाड्रन ने इस मिशन के दौरान 71 मुख्तलिफ फ्लाइट्स में 12, 66 और 615 पाउंड सामान चागी पहुंचाया। नंबर 60 टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन जो कि मिराज हथियारों से लैस था, उसे मसरूर एयरबेस कराची से शहबाज एयरबेस जैकबाबाद बलूचिस्तान मुंतकिल किया गया ताकि वो चागी के इलाके में 24 घंटे एयर डिफेंस ड्यूटी दे सके। नंबर 9 स्क्वाड्रन जो कि F-16 हथियारों से लैस था, उसे सरगोदा एयरबेस से हटाकर समंगली एयरबेस कोयटा मुंतकिल किया गया ताकि बलूचिस्तान के एरिया को कवर किया जा सके और रात को इन इलाकों में पहरा दिया जा सके। नंबर 11 स्क्वाड्रन जो कि F-16 हथियारों से लैस था, उसे 24 मई को सरगोदा से हटाकर बलूचिस्तान भेज दिया गया। नंबर 14 स्क्वाड्रन के F-7 हथियारों को चकलाला एयरबेस भेजकर कोहोटा के इलाके की हिफाजत का मिशन दिया गया। नंबर 17 स्क्वाड्रन के F-6 हथियारों को पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ हवाई पहरेदारी और गश्त लगाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद तमाम रेडार्स को इस तरह फैलाया गया कि एटमी तंसीबात और एटमी धमाकों की टेस्ट साइट के आसपास एक मुकम्मल घेरा बन गया था। इस सारे मिशन के दौरान दालबदीन एयरपोर्ट ने बहुत शोहरत हासिल की, जो कि चागी साइट से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था और तमाम सामान इसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतारा गया था। पाकिस्तान का एटम बम मुख्तलिफ हिस्सों की शक्ल में 2 C-130 हथियारों के जरिए दालबदीन पहुंचा था। इन C-130 हथियारों को पाकिस्तानी हदूद के अंदर भी पाकिस्तान के F-16 हथियारों ने अपनी हिफाजती हिसार में ले रखा था, जो कि फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। जबकि इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ F-7 मिसाइलों से लैस 24 घंटे गश्त लगा रहे थे ताकि कोई भी बैरूनी हथियारा हमारी हदूद के अंदर दाखिल होने न पाए। ये मिशन इस कदर हिसास था कि ये तक सोचा गया कि अगर एटम बम ले जाने वाला तैयारा अगवा हो गया तो क्या होगा, जिस पर F-16 हथियारों के पायलट्स को एक खुफिया आर्डर जारी किया गया था कि अगर एटम बम ले जाने वाला C-130 हथियारा हाईजैक हो जाए, पाकिस्तानी हदूद से बाहर जाने की कोशिश करे तो बिना कुछ सोचे इसे हवा में ही तबाह कर दिया जाए। इस दौरान F-16 हथियारों के रेडियो ऑफ कर दिए गए ताकि इस मिशन के दौरान कोई भी इन्हें किसी किस्म का हुक्म न दे सके। पायलट्स को ये भी कहा गया था कि इनके आर्डर्स फाइनल हैं, अगर मिशन के दौरान इन्हें एयर चीफ भी आर्डर्स बदलने का हुक्म दे तो इसे इनकार कर दें। जब 30 मई 1998 को पाकिस्तान के छठे एटमी धमाके से जमीन कांपी तो ऑपरेशन बेदार 98 भी कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने अहम तरीन किरदार अदा किया था। जहां एक तरफ उन्होंने सारा साजो सामान साइट तक पहुंचाया, वहीं सरहदों की निगरानी में भी हिमा वक्त मसरूफ रहे। ऐसे तमाम लोगों को आज मिलकर
سلام کرتے ہیں، جن کی بدولت آج ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ یوم تکبیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ نگہبان۔